हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए राज्यपाल की नियुक्ति, उनके कार्य, उनकी शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। शायद आपको पसंद आए। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी इस छोटी सी आइडिया को आप दिल से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब आप लोग रेडी हो जाइए। ईयरफोन हेडफोन लेके आप लोग पेन और कॉपी लेके एकाग्र जगह पे बैठ जाइए और हमारी आइडिया ध्यान से सुनिए। तो आइए देखते हैं राज्यपाल। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 155 में लिखित है। राज्यपाल भारत में संघ के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य के सभी कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से या सलाह के अनुसार कार्य करता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका का शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के बारे में प्रावधान भाग 6 अनुच्छेद 153 से 162 में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा किया गया है। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है, जो राष्ट्रपति द्वारा होता है। ये तो आपको बता ही चुके हैं हम। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, दोस्तों, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः राज्यपाल केंद्र का नाम निर्देशित होता है, किंतु यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और न ही उनके अधीनस्थ। हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक ऐसे। दोस्तों, राज्यपाल निर्वाचित या मनोनीत। संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, किंतु संविधान सभा में इस पर आम सहमति नहीं थी। जहां कृष्णामाचारी, जी.बी. पंत तथा बी.जी. खेर आदि निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि मनोनीत राज्यपाल चाहते थे। संविधान सभा ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया। राज्यपाल के निर्वाचन की पद्धति को न अपनाए जाने के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार थे। राज्य में भी संघ के संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः राज्यपाल को संसदीय शासन प्रणाली के अधीन कार्य करना था और एक निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन प्रणाली मेल नहीं खा रहे थे। राज्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री से मतभेद व संघर्ष की संभावना अधिक थी। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा
मान सकता है। दोस्तों, हमारे देश का राज्यपाल मुख्यमंत्री से बड़ा अपने पद को मान सकता है। माने या ना माने ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारे देश की माननीय राज्यपाल दी है। दोस्तों, हमारे देश की राज्यपाल का नाम आप कमेंट में बताइए जो प्रेजेंट टाइम में है। तथा वह कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों को ग्रहण कर सकता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख न रहकर वास्तविक प्रधान बन सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल के निर्वाचन का तात्पर्य होता एक और निर्वाचन जो किसी प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर न लड़ा जाकर बिल्कुल व्यक्तिगत मुद्दे पर लड़ा जाता। इसमें कष्ट और व्यय की तुलना में लाभ कुछ भी ना था। दोस्तों, अगर हम लोग या हमारे संविधान में अगर राज्यपाल का भी चुनाव जनता के माध्यम से होता तो एक चुनाव हमारे राजनेता लोग और राजनीति में और जुड़ जाता, तो इससे कोई फायदा नहीं होता। संविधान निर्माता राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के निर्वाचन की पद्धति को भी नहीं स्वीकार करना चाहते थे, क्योंकि इसमें राज्यपाल राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बन सकता था। नेक्स्ट, राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में राज्य में संघीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यपाल राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, न कि संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट, राज्य में राज्यपाल की भूमिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, मध्यस्थ एवं निर्णायक की थी। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न हो रहकर दलबंदी एवं गुटपंथी का शिकार हो सकता है। दोस्तों, राज्यपाल की अर्हता, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं होनी आवश्यक है। प्रथम, वह भारत का नागरिक हो और द्वितीय, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। यह कहा गया है कि राज्यपाल जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। यूपी लॉयर 1996 में राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से ही उस सदन का स्थान खाली या रिक्त समझा जाएगा तथा वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये अनुच्छेद 158 में बताया गया है कि जो हमारे देश के राज्यपाल होंगे वो किसी और स्थान पे मंत्रिमंडल में उनको स्थान नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं राज्यपाल के कार्य। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करता है, अतः वह अधिकतम 5 साल तक अपने पद पर रह सकता है, किंतु इस अवधि के पूर्व वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, अगर 5 साल नहीं भी पूरे हुए हैं, अगर हम राष्ट्रपति से इस्तीफा देना चाहते हैं, अगर हमारे राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल के पद पे होकर कार्य नहीं करना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से अपना इस्तीफा दे सकते हैं और अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह उस समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता। दोस्तों, आइए देखते हैं राज्यपाल के वेतन भत्ते। राज्यपाल के वेतन भत्ते और उनकी परिलब्धियाँ।
का निर्धारण सांसद विधि द्वारा करती है। सितंबर सन 2008 में संसद द्वारा पारित राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार संशोधन अधिनियम सन 2008 के अनुसार राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपये से बढ़ाकर 1,10,000 1,01,000 रुपये कर दिया गया। उसके वेतन और भत्ते को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्यपाल की संचित निधि से दिए जाते हैं। अतः राज्य विधानमंडल को इस पर मतदान का अधिकार नहीं है। जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तब उसे दिया जाने वाला वेतन एवं भत्ता उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाए। अनुच्छेद 158(3) का राज्यपाल निःशुल्क शासकीय आवास का भी अधिकारी होता है। दोस्तों, राज्यपाल द्वारा शपथ। अनुच्छेद 159 के अनुसार अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा ली जाती है करे और उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। दोस्तों, राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है। उसको राष्ट्रपति की ही भांति राज्य के अंतर्गत प्रयोगात्मक विस्तृत शक्ति प्रदान की गई है। दुर्गादास बासु के अनुसार थोड़े में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के समान है। सिर्फ कूटनीति, सैनिक या आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर उसकी शक्तियों और कर्तव्य का वर्णन अधोलिखित है। दोस्तों, परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राज्यपाल पद के लिए कौन सी 2 योग्यताएं दी गई हैं? प्रथम, वह भारत का नागरिक हो और द्वितीय, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए आवश्यक अन्य कौन कौन सी शर्तें दी गई हैं? राज्यपाल संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारित नहीं करेगा। दोस्तों, राज्यपाल जिसके पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करता है वह कौन है? आप लोग कमेंट में हमें बताइए और किस अनुच्छेद में बताया गया है, प्लीज कमेंट कीजिए। राज्यपाल सामान्यतः अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक पद धारण करता है? 5 वर्ष तक। राज्यपाल को कौन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी उसके पद से हटा सकता है? राष्ट्रपति। कहा जाता है कि सांसद को या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल को हटाने के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। सांसद को या राज्य के विधानमंडल को राज्यपाल को हटाने का कोई
अधिकार नहीं है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। धन्यवाद दोस्तों।